नमो नमः दोस्तों। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम छंद पढ़ रहे हैं। छंद का हमने परिचय कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्य छंद, जो मात्रिक छंद है। अब दोस्तों ध्यान में ये रखना है कि जिस छंद में मात्राओं की गणना होती है वो मात्रिक छंद होता है, और जिस छंद में वर्णों की गणना होती है वो वर्णिक छंद कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि आर्य छंद। आर्य छंद में दोस्तों आपको क्या याद रखना है कि आर्य छंद में जो प्रथम पद है, प्रथम पद में 12 मात्राएं होती है। द्वितीय पद की हम बात करें तो द्वितीय पद में 18 मात्राएं होती है, और तृतीय पद की हम बात करें तो इसमें 12 मात्राएं। और इसमें जैसे मान लीजिए हम चतुर्थ पद की हम बात करें तो इसमें 15 मात्राएं होती है। तो दोस्तों ध्यान में यही रखना है आपको कि आर्य छंद है, प्रथम पाद में 12 मात्राएं होगी दोस्तों। क्या होगी दोस्तों? 12 मात्राएं। ध्यान में कैसे रखना है कि प्रथम द्वितीय 12, प्रथम तृतीय 12 और द्वितीय 18, चतुर्थ 15। क्या याद रखना है दोस्तों? कैसे याद रखना है कि प्रथम पाद, प्रथम तृतीय 12 यानी 12 मात्राएं, 12 मात्राएं होती है। उसके बाद में हम बात करें कि द्वितीय पद 18, चतुर्थ और 15। ध्यान में क्या रखना है दोस्तों? प्रथम और तृतीय 12 यानी 12 मात्राएं होती है। और हम बात करें तो यहाँ चतुर्थ पाद में बात करें तो 12 में 3 ऐड कर दीजिए आप, 15 हो गए। तो चतुर्थ में 15 मात्राएं, फिर 3 ऐड यदि हम करते हैं तो यहाँ द्वितीय पाद में कितनी मात्राएं हो जाती है? 18 हो जाती है। लेकिन हमको ऐसे ध्यान में रखना है, हमको ध्यान में ये रखना है कि प्रथम पाद 12 मात्राएं, तृतीय पाद 12 मात्राएं, प्रथम और तृतीय में 12 मात्राएं होती है, द्वितीय में 18 मात्राएं होती है और चतुर्थ में 15 मात्राएं होती है। यहां तक क्लियर दोस्तों? अब हम बात करते हैं कि आर्य छंद। आर्य छंद मात्रिक छंद है दोस्तों। क्या है दोस्तों? मात्रिक छंद है। मैंने बताया था ना कि जिस छंद में मात्राओं की गणना होती है, जिस छंद में मात्राओं की गणना होती है वो क्या कहलाता है दोस्तों? मात्रिक छंद कहलाता है। जिस श्लोक के चारों पादों में वर्णों की संख्या असमान हो दोस्तों, यहां ध्यान देना दोस्तों, यहां जोर देना कि आर्य छंद मात्रिक छंद है जिसमें मात्राओं की गणना होती है। जिस श्लोक के चारों पादों में वर्णों की संख्या यानी वर्णों की संख्या असमान रहे, अलग अलग है, प्रथम में अलग है, द्वितीय में अलग है, चतुर्थ में अलग है, यानी सब में अलग अलग है, तो वहां आर्य छंद होता है दोस्तों। क्या होता है? आर्य छंद होता है। अब जैसे इसका एक उदाहरण भी है दोस्तों यहाँ पे, अपरितोषात है विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद अपि शिक्षिता नाम आत्मन्ये प्रत्यम चेत है। दोस्तों ध्यान में ये रखना कि जैसे आ है तो 2 मात्राएं, दीर्घ स्वर है, प ऋस्व स्वर का प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब 1 मात्रा होगी। री छोटी ई की मात्रा है तो एक मात्राएं होगी। अब यहाँ ओ तो क्या होगी दोस्तों? यहाँ पे 2 मात्राएं होगी। सा 2 मात्राएं, वी 1 मात्रा, दू यानी ऊ तो क्या होगी दोस्तों? यहाँ पे 1 मात्रा। साम मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि किसी भी वर्ण के आगे या तो संयोग वर्ण हो, या अनुस्वार हो, या विसर्ग हो,
तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, वहां दीर्घ रूप हो जाता है, उसे हम क्या कर देते हैं, दीर्घ रूप कर देते हैं। तो इस तरीके से हम बात करें दोस्तों, देखो पहला पद ये हो गया, यहां से लेकर के यहां तक हो गया, तो 2 3 4 6 8 9 10 और 2 12, यानी प्रथम पाद में 12 मात्राएं दोस्तों। आगे न एक मात्रा, सा 2 और दू यानी एक मात्रा, मैं ए रिस्व है तो 2 मात्राएं, क्योंकि यहाँ संयोग हो रहा है, मैंने बताया था ना आपको, यहाँ संयोग हो रहा है, तो संयोग होगा तो यहाँ पे 2 मात्राएं होगी, यहाँ भी 2 होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे संयोग हो रहा है। यहाँ एक मात्रा, यहाँ 2, यहाँ 1, फिर यहाँ 2 2 होगी दोस्तों, कंटिन्यू होगी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ संयोग वर्ण है, इस कारण से दीर्घ, और फिर यहाँ भी आ है तो हो जाएगी। फिर मैंने आपको बताया था कि पद के अंत का जो शब्द है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको दीर्घ रूप कर दिया जाता है। तो बात करें दोस्तों, 1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो द्वितीय पाद में कितनी होगी दोस्तों, यहाँ प्रथम पाद में कितने होंगे, 12, और द्वितीय पाद में कितनी मात्राएं होगी, 18। अब दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, और 5 और 2 7 7 8 9 10 11 12, तो दोस्तों यहाँ 12, ये यहाँ 12 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि 2 4 6 8 10 11 11 और 4 15, तो यहाँ से लेकर के दोस्तों ये जो पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर जो ये पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा, इसमें कितनी हो जाएगी, 15 मात्राएं हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों ये हमने आज आर्य छंद पढ़ा है, और मैं आशा करता हूँ कि आपके अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। थोड़ा सा इसका रिवाइज करना, छंद बहुत, एक बार यदि आपके समझ में आ गया तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। यदि मेरे चैनल पर जो भी मेरे प्यारे दोस्त या स्टूडेंट हैं, नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।